आज बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को नया चैलेंज मिला। सवाल फिर बाबा के कथित चमत्कारों पर उठे। बाबा को चैलेंज कर रहे हैं देश के जाने माने जादूगर शिव कुमार। इस मुनादी के साथ बाबा के कथित चमत्कार महज ट्रिक्स हैं जिसे कोई भी माइंड रीडर आसानी से कर सकता है। ऐसे में सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि क्या वाकई बाबा के पास कोई ट्रिक मौजूद है। आज बाबा की उन्हीं कथित दिव्य शक्तियों के संसार का रियलिटी टेस्ट हम करेंगे। सवाल ये कि जब सिद्धि बनाम साइंस की टक्कर हुई तो बाबा के कथित चमत्कारों पर क्या रिजल्ट आया। तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। जहाँ लोग कहते भगवान नहीं होते, शक्तियां नहीं होती, उनके मुंह पर तमाचा मारने वालों में से आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। अरे क्या कहना भैया, हमारे जलवा हो गए भैया। बाबा के सिद्ध संसार को किसने ओपन चैलेंज दिया? बाबा मन कैसे टटोलते हैं, सिद्धि या ट्रिक करते हैं? आगे आदेश है सुनील नाम के बालक का। शरीर पीड़ा ठीक होगी। भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है। नस की दिक्कत हो गई। हाँ, नस दबाव हो गया है। हाँ, ऑपरेट की स्थिति बनी है, ऑपरेशन की स्थिति बनी है। हाँ, नहीं होगा। बाबा के अदृश्य वर्ल्ड का लाई डिटेक्टर टेस्ट। घर पर आपके कृपा हो, सभी शांति रहेगी। बालक को शरीर में दिक्कत, वजन बढ़ रहा है, टोटका का भी प्रयोग किया गया। वह डीएमडी नामक बीमारी है। धीरे धीरे आराम लगेगा। डॉक्टरी सलाह भी लेनी है। आशीर्वाद। बिल्कुल सही महाराज जी, बिल्कुल सही। क्या गाना सोच रहे हो आप? आप बता सकते हो, मैं तो लिख चुकी हूँ। पंछी बनूं। पंछी बनूं। आप मुझे बोल रहे थे कि मैं कुछ चिट्ठी बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ लिख रही थी। करी पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आद हूँ दुनिया के समथिंग समथिंग। हाँ, समथिंग समथिंग। अरे बिल्कुल पॉसिबल नहीं था ये तो। पंछी, अरे ये मेरा फेवरेट सॉन्ग नहीं है, बस रैंडम मैंने सोचा। Do you wanna check? What? आज बाबा के सिद्ध संसार से जुड़े हर राज बेपर्दा होंगे। टेस्ट होगा। आज बाबा के कथित अदृश्य सेनापति से जुड़े भेद खुलेंगे। चल नहीं पाता भतीजा, सुन्नपन, नसें टेढ़ी हैं, ब्रेन में दिक्कत, ब्लैक जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है। आज बाबा की कथित सिद्धियों का लाइव टेस्ट होगा। आज बाबा के उन कथित चमत्कारों का तिलिस्म भी टूटेगा जिन्हें लेकर बाबा सवालों में है। गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। मैं व्यास से पीठ से प्रार्थना करता हूँ, गोविंद किसी को कुछ बनाना या मत बनाना, पर किसी को गरीब मत बनाना। बाबा कैसे सब जान लेते हैं? बाबा किसी के मन को कैसे पढ़ लेते हैं? बाबा कैसे अपने भक्तों से सवाल पूछे बिना उनके जवाब पहले ही कथित दिव्य पर्चे पर लिख देते हैं? बाबा किस ताकत के बूते कहते हैं कि उनकी पर्चियां इंसान का भूत और वर्तमान, सवाल और समाधान। पति पूरी सेना दरबार में आ जाए और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं। सबको यूं बेपर्दा करती हैं जैसे कोई प्याज के छिलके उतारता है। आज हर सवाल का जवाब मिलेगा। परीक्षा विज्ञान बनाम कथित सिद्धि संसार की होगी। सुनील नाम के बालक का। भाई की जॉब की हैरानी बनी है, प्राप्त हो जाएगी। घर में उपद्रव मचा है, तबीयत खराब बनी रहती, आप भी सफल नहीं हो पा रहे। आज बाबा के कथित चमत्कारों का लाई डिटेक्टर टेस्ट वो नामचीन हस्तियां करेंगी जिनके हाथों में वैसे ही सफा और वैसे ही जादू का दावा है जैसा चमत्कार दिव्य दरबार में बाबा दिखाते हैं। जो चाहते हैं शुभ समय 22 तारीख जून 2023 में कृपा हो जाएगी एवं मां स्वस्थ होगी। आशीर्वाद। मन शांत रहता है। 3 प्रश्न है। घर की समस्या, जॉब, कैरियर संबंधी प्रश्न आप आशीर्वाद लेने आए हैं। आगे शिक्षा मार्ग में योग 2025 के अंतर्गत बनेगा। आशीर्वाद। आपकी कोई पर्सनल कोई बात हो तो लिखिए। आपकी वाइफ बीमार है जी, उसके बारे में कुछ लिखा है जी। मैं आँख बंद के सोचते रहो। सोचते रहो। वीडियोस नहीं देखे क्या मैंने? मैं एकदम श्योर नहीं हूँ इस वाले में, बट आई विल ट्राई रूबिका। इस वाले में एकदम ट्राई, क्योंकि इसने ना 3-4 बार मन बदला अभी। इसके पहले हमारे पहले तो अभी एक स्टिक हो जाएगा, उसके बाद आई ट्राई वन। बट एक उन्होंने सोचा, उसमें से एक ये थे। एक सोचो भाई गौरव। हाँ, नाउ ही इज ऑन वन। हाँ, ओके।
गौरव क्या सोच रहे हो मन में बता दो, मैंने तो रख दिया चौक। मैम रामपुर इट्स। हाँ पहले तूने रामपुर नहीं सोचा था ना? नहीं पहले नहीं सोचा था। हाँ पहले तू अलग ही एकदम अपना बीच हॉलिडे डेस्टिनेशन पे था, करेक्ट? तूने अपने आप को जब आंखें बंद करके विजुअलाइज किया तो तू बीच पे था, बीच पे था मैं। करेक्ट? फिर तूने चेंज करा, जब मैंने लास्ट बोला कि अब ये स्टिक हो गया तब तूने रामपुर सोचा। यस मैम। करेक्ट? यस मैम। व्हाट? बाबा बिना सवाल पूछे जिस अंदाज में सारे सवाल लिख देते हैं, सवालों के ये आखिर वो क्या है? वो कौन सी विद्या है जिसके बल पर बाबा धीरेन्द्र अपने दरबार में आने वालों का दिमाग पढ़ लेते हैं? लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी आदमी के मन में घुसा जा सकता है? क्या उसका दिमाग पढ़ा जा सकता है? कोई भी व्यक्ति आपके मन के नहीं घुस सकता, आपकी मन की बातें नहीं पढ़ सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक कला है। आज आपने देखा माइंड रीडिंग से सब एक दूसरे का बताया, लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये एक आर्ट है और इस आर्ट को हम अंधविश्वास में धकेलें तो गलत बात है। बाबा का कथित दिव्य वाईफाई मन की आशंका तक पकड़ लेता है। पत्नी के हाथ की पीड़ा शून्यपन बन रहा है, वह असहनीय पीड़ा बनती है, वह ठीक हो जाए, ऐसी अर्जी लेकर के आप दरबार में आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। शंका संदेह का वजूद नहीं होता। फिर बाबा ने मन की शंका कैसे पकड़ी? ये क्या है? सिद्धि है, चमत्कार है, भगवान का आशीर्वाद है, या वो फरेब है जिसके आरोप बागेश्वर बाबा पर लगाए जाते रहे? ये लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, आपको भी लोग कुछ भी कह सकते हैं। हम सनातन के एक सेवक हैं, आप लोग कुछ भी बना सकते हो, हम सनातन के सेवक हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप है, बस ध्येय और सिद्धांत सिर्फ सनातन और हिंदू राष्ट्र। बाबा जो दिव्य दरबार करते हैं, जैसे मन पढ़ते हैं, जैसे चमत्कार दिखाते हैं, आज बाबा बनाम सुहानी शाह और जादूगर शिव कुमार की ऑन स्क्रीन टक्कर होगी। कौन किस पर कितना भारी पड़ा? क्या वाकई बाबा ट्रिक मास्टर या फिर सिद्ध पुरुष होने का दावा करने वाले बाबा के रहस्य लोक से जुड़ा हर तिलिस्म टूट जाएगी? तो सवाल कई हैं और सबसे ज्यादा सवाल बाबा के पर्चे वाले कमाल पर उठ रहे हैं। जो बाबा के भक्त हैं वो बाबा के इन तमाम जो दावे हैं उन्हें चमत्कार मानते हैं, लेकिन बाबा के इस कमाल पर सवाल उठाने वाले भी कम नहीं हैं। उनका इल्जाम है कि बाबा कोई चमत्कार नहीं करते, सिर्फ माइंड रीडिंग के ट्रिक्स दिखाते हैं। जो बाबा पर सवाल उठाते हैं वो बाबा जैसा कमाल करने का दावा भी करते हैं, लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह है कि ये बताने को तैयार नहीं होते कि सारे कमाल बाबा दिखाते कैसे हैं आखिर। ये 4 पर्चे को उल्लेखित किया हुआ है। क्या बोल रहा है पर्चा? 2023 में कृपा हो जाएगी एवं मां स्वस्थ होगी, आशीर्वाद। भक्त के आने से पहले कलम चालू। मन शांत रहता है। 3 प्रश्न है, घर की समस्या, जॉब, कैरियर संबंधी प्रश्न आप आशीर्वाद लेने आए हैं। जब तक भक्त नाम धाम बताए बाबा वाणी गूंजने लगती। चारों में से एक पर्चा कोई चुनिए। पढ़ो, इधर पढ़ो। आपका नाम हरि सिंह है। क्या बोल रहा है पर्चा? क्या आज से तुम्हारे घर पे विनाश ना हुई है, ना अकाल मृत्यु हुई है, न तुम्हारे घर में कलेश मच है, जाओ आशीर्वाद है। ये भक्तों के लिए वो अलौकिक दरबार है जिसमें कदम कदम पर चमत्कार है, और चमत्कार भी ऐसे जो किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाने के सपने जगा देते हैं। पर्चा लाए हैं, पर्ची में 4 प्रश्न लिख करके आप लाए हैं। घर से परेशान बनते हैं, उपद्रव, बहन की समस्या बनी, बीमारी बनती है, भाई के विषय में भी पूछने आप आए हैं। जो लड़की भगा करके लाए हैं भाई, ठीक है, कोई आतंकवादी नहीं है, ना कोई उपद्रवी है, ना कोई ऐसी वो नहीं है, एकदम साधारण बच्ची है, लेकिन वो प्रेम का चक्कर है। विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि उसकी मान मर्यादा की बात है। विवाह कर लेना चाहिए, तुम घर पे स्वीकार करो। जब वो अपना घर छोड़कर आई। बाबा बागेश्वर का पर्चा वाला इलाज क्या है? दिव्य शक्ति का राज। सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर हजारों लाखों की भीड़ के बीच किसी के मन की बात कैसे जान लेते हैं? भक्तों के बोलने से पहले उनकी समस्याएं कैसे समझ लेते हैं? एक काला बैग लिए हुए दाएं हाथ के पंडाल में पीछे से मनीष नाम का बालक है। नाम मनीष, काला वाला बैग। आप तुरंत पंडाल में आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। फिर दूसरा,
डी में सामने जो चश्मा लगाए, लाल जैसे कपड़े पहने और कोटी पहने, आ जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम बहुत देर से आज घर से कह के आए थे कि आज हमारी अर्जी लग जाएगी और आज हमें भरोसा है, अगर नहीं लगेगी तो हम मान ले भी कि सब उल्टो धुलटो है। ये चमत्कार है, दिव्य शक्ति है या आर्ट? आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे दरबार में आने वालों की अगली पिछली जिंदगी के सारे पन्ने बाबा खोल कर रख देते हैं? बाबा जो कुछ भी कहते हैं, विरोधी उन्हें भ्रमजाल बताकर खारिज करने की कोशिश करते हैं। विरोधियों के लिए बाबा का दरबार भले ही धोखे का व्यापार हो, लेकिन भक्तों के लिए ये किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। अभी गुरुदेव हमने सन्यासी बाबा से कहा था कि अगर अब अर्जी नहीं लगी या कोई परेशानी घर पे आती है तो उसके आप जिम्मेदार होगी। अरे तो और अपने कुल देवी देवताओं से हमने जैसे ही स्मरण किया वैसे ही गुरुदेव आपने हमको बुला लिया। वाह, इसका मतलब अच्छे कनेक्टिविटी है। पूछो, प्रश्न पूछ लो, तब तक प्यारे। बागेश्वर धाम का पर्चा चमत्कारी या बाबा हैं ट्रिक्स के खिलाड़ी? बाबा बागेश्वर अपनी पर्चा शक्ति को इष्ट देव की कृपा बताते हैं, लेकिन विरोधी माइंड गेम का आरोप लगाते हैं। सवाल यह है कि बाबा के चमत्कारी पर्चे की पहेली है क्या? रेलवे के लिए तैयारी करते हैं। ठीक ठीक है। पिताजी का नाम क्या है? श्री कारी चौरसिया। आप पढ़े लिखे हैं? जी। श्री कारी चौरसिया, धनेश्वर चौरसिया। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, मतलब उपनाम। हाँ, झूठ नहीं बोलना है, नहीं। क्योंकि पर्चा में कुछ और लगा, नाक काट दे भी तुम्हारी पे पूरे, तुम्हारे मोबाइल के लोगिया चरित्र बता रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि माइंड रीडिंग एक आर्ट है। इस फन में माहिर होने का दावा करने वाला हर माइंड रीडर जवाब देने से पहले अपने सब्जेक्ट से 2-4 सवाल तो पूछ ही लेता है, लेकिन बाबा बागेश्वर भक्त के कुछ कहने से पहले ही उसकी समस्या से लेकर समाधान तक यानी सब कुछ लिख चुके होते हैं। बाबा चेहरा देखकर सब जान लेते हैं या भोले भक्त झांसे में आ जाते हैं? भी सोचा इसी मोमेंट पे कि मुझे टीवी एंकर बनना है। बताना मत। आपने सोचा, एक और जन ने सोचा है। हाथ मत ऊंचा करो, मैं बता दूं। मैं बता रही थी कौन, उन्होंने दोनों हाथ ऊंचे करे। मैं बताऊं, एक और जन ने सोचा है। सोचते रहो। आपका क्या नाम है? सोनू। आप टीवी एंकर बनना चाहते हो? आपने ये अभी अपने मन में सोचा जब इन्होंने ये जवाब देना शुरू किया था? करेक्ट। ये अपने मन में सोच रहे थे कि मुझे टीवी एंकर बनना है। उसके साथ साथ वो भी सोच रहे थे मुझे टीवी एंकर बनना है, और ये भी सोच रहे थे कि मुझे टीवी एंकर बनना है। क्या सच में सोच रहे थे या ऐसे भावुक हो गए? सच में सोच रहे थे। सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर वाकई सिर्फ चेहरा देखकर भक्त के बारे में सब कुछ जान जाते हैं? भक्तों का दावा है कि बाबा ऐसा ही चमत्कार करते हैं, लेकिन विरोधी उन पर पाखंड के आरोप लगाते हैं। सवाल यह है कि विरोधियों की बात में कितना दम है? बाबा पर लगाए जा रहे भक्तों से छल के इल्जाम की हकीकत क्या है? बाबा अपनी पर्ची से भक्तों को भूत, वर्तमान और भविष्य दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन जो लोग उनके खिलाफ खड़े हैं वो बाबा के खिलाफ खुलकर भले ही कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन इशारों में बाबा की विद्या को ट्रिक साबित करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जितनी बार राम दरबार सजाते हैं, कैमरे के आगे उतनी बार नया कमाल दिखाते हैं। इनके पास में जो पर्चा है उसमें कमल का फूल बना होगा। और जो पर्चा है उसमें 5 प्रश्न कॉलम लिखे होंगे, 4 नंबर का प्रश्न गुदा होगा। है? हमने तो नहीं पर्चा देखा, हमने तो नहीं इन्हें कहा कि तुम, आपने तो नहीं यहां बताया कि हम पर्चा लेकर आ रहे। विरोधी कहते हैं ये चमत्कार नहीं, माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग का रिश्ता मनोविज्ञान से है, जिसमें एक्सपर्ट किसी भी आदमी के दिमाग में घुसकर उसके मन की बातें पढ़ने का दावा करता है। बागेश्वर बाबा को खारिज करने के लिए उन पर माइंड रीडिंग की इसी टेक्निक के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन जो लोग इल्जाम लगाते हैं वो भी अपनी हकीकत छिपाते हैं। प्रॉब्लम इधर ये आ जाती है, जो मेरी आपत्ति यहाँ पर ये आ जाती है, अगर मैं बताऊं कि वो कैसे कर लेते हैं तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे कर लेती हूँ, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि दुनिया में जितने भी जादूगर लोग हैं, जितने भी लोग ये कला को अपना चुके हैं, वो लोग ये कैसे करते हैं, और जैसे ही उसका रहस्य खत्म हो गया ये कला मर जाएगी। मजे की बात यह है कि बागेश्वर बाबा ने अपनी जुबान से चमत्कार का दावा आज तक नहीं किया। वो सारा क्रेडिट अपने इष्ट देव को देते हैं, लेकिन दुनिया इसी को चमत्कार कहती है, जिसके समर्थक और विरोधी पूरी ताकत से मैदान में डटे।
तो देखिए, एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर हैं जो कहते हैं कि उन्होंने मन की शक्ति को सिद्ध कर लिया है, अपने वश में कर लिया है, इससे आगे वो कुछ भी नहीं कहते। चमत्कारों का क्रेडिट बजरंग बली को देकर निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बाबा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज भी उनके पास किसी सवाल का मुकम्मल जवाब नहीं है। उठापटक तेज करी जाए, उठापटक तेज करी जाए। राम 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 ओम राम 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 राम। सन्यासी बाबा की, चमीटा वाले बाबा की। ऐसे ही कथित चमत्कारों से नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दावा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। वेद पुराणों में जिस मनोशक्ति को सबसे तेज माना गया है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उसी मनोशक्ति को सिद्धि शक्तियों से वश में करने का दावा करते हैं। ये क्या लिखा? मुझे नहीं आता हिंदी। सिर में दिक्कत है, घूमता है, गंदी आत्मा का वास है, नस का कोई चक्कर नहीं है। आत्मा ना क्या बोलेंगे? हाँ, मेरे में है या घर में है? घर में ही है, वो आप पे भी प्रभाव करता है। बाबा दिव्य दरबार में अदृश्य शक्तियों से बात करते हैं, मन की शक्ति से ही अपने अदृश्य सेनापति का आह्वान करते हैं। खास बात यह भी है कि वो कथित अदृश्य सेनापति सिर्फ बाबा को ही नजर आता है। उसी कथित शक्ति से बाबा भूत प्रेतों की ठठरी बंधवाते हैं, चिमटा मरवाते हैं, उठा पटक करवाते हैं। पूरी सेना दरबार में आ जाए और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं। इन कथित चमत्कारों से अलग बड़ा सवाल यह है कि बाबा मन की बात कैसे जानते हैं, कैसे मंच पर किसी भी भक्त को बुलाकर उसका भूत भविष्य बता देते हैं। धन की हैरानी, घर में दिक्कत, पूरा घर उपद्रव मचा। क्या ये सही लिखा है? सच है? पूरे घर में उपद्रव मचा, उलझन है, स्थायी जॉबपति हनुमान प्रसाद की नहीं है। आपके घर पर पितृदोष है, पितृदोष में सूरज लाल नाम के पितर घूम रहे हैं, यह शांत हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके घर पर 7 महीने के अंदर जॉब योग बनेगा। स्थिर वाला आशीर्वाद है। बोलो बालाजी महाराज की जय। जो कथित चमत्कार बाबा ने दिखाया, क्या वो वाकई कोई सिद्धि है या फिर कुछ ऐसा जो खुली आंखों से नहीं दिखता? सुहानी शाह जानी मानी माइंड रीडर है, देश विदेश में उनके लाखों फैंस हैं। सुहानी दावा करती हैं कि अगर माइंड रीडिंग को मांझ लिया जाए तो मन को पढ़ा जा सकता है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? सुहानी ने जो चैलेंज लिया, जो दावा किया, क्या सुहानी ठीक वैसा कर पाई जैसा बाबा करते हैं? मान जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो किस उनमें ये महंत बने थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। किस सन में? हाँ। वो साल सुहानी बताएगी, अभी आपको बताना नहीं है मैन जी। पर ये साल इनके मन में तो इतना क्लियर है। आप बताएंगे किस साल में आप महंत बने थे? आप महंत बने थे? हम साधु जीवन में आए हैं 94 में। जी 94 में, 1994 है ना? जी मैंने वही लिखा है। अगर सुहानी की बात पर यकीन करें तो ये माइंड रीडिंग की वो कला है जिसके जरिए सामने वाले के मन में उठ रहे सवालों के बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ मन के सवालों की ही नहीं, शरीर के उन रोगों की भी है जो ऊपर से नजर नहीं आते। तो फिर बाबा कैसे बिना किसी की रिपोर्ट देखे, बिना किसी को जाने ये जान लेते हैं कि कौन किस बीमारी से पीड़ित है? पत्नी के हाथ की पीड़ा शून्यपन बन रहा है, वह असहनीय पीड़ा बनती है, वह ठीक हो जाए, ऐसी अर्जी लेकर के आप दरबार में आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। रियल? हाँ जी। नस की दिक्कत हो गई, हाँ। नस दबाव हो गया है, हाँ जी। ऑपरेट की स्थिति बनी है, ऑपरेशन की स्थिति बनी है, नहीं होगा। सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर माइंड रीडिंग का तर्क सही है तो क्या वाकई इससे शरीर का बिगड़ा सिस्टम पकड़ा जा सकता है? और क्या बाबा के आशीर्वाद से इनका इलाज भी संभव है? शरीर में दर्द रहता है, जॉब योग आगे बढ़ेगा, हैरान ना हो। पिताजी मदरा पान अत्यधिक करते, धीरे धीरे सुधरेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको पेट में पीड़ा बनती है, पेट का दर्द भी ठीक होगा और करियर में आपकी नौकरी योग है, आशीर्वाद है। लेकिन बाबा के पास हर सवाल का एक ही जवाब है, वो इसे चमत्कार नहीं भगवान और गुरु का आशीर्वाद बताकर निकल जाते हैं। करने और कराने वाले बागेश्वर बालाजी हैं, हम एक माध्यम हैं,
हम एक दिखाई दे रहे हैं, परंतु करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी। बाबा की ख्याति 7 समंदर पार तक है। देश विदेश में बाबा दिव्य दरबार लगाते हैं, शहर बदलते हैं, देश बदलते हैं, लेकिन बाबा के कथित चमत्कारों का सिलसिला कभी नहीं बदलता। एरिया बहुत भयंकर, वर्तमान में पागलों जैसी स्थिति हो गई तोरी, दिमाग तोरो खराब होगा, स्ट्रेस डिप्रेशन में जा रहा है। बीच में व्यसन करने का भी विचार किया, अपने आप को खत्म करने का भी विचार किया, और अभी बात कुछ दिन पहले वही के लेके भी भग जाए भी ऐसी स्थिति में, लेकिन लड़की ने मना कर दी। यहाँ आवते हैं, यही है, अब ते चाहत के होते ब्याह हो जाए, ऐसा ही आए जा पलक से तोरो झलक हो जाए, आशीर्वाद। अब सवाल ये है, अगर बाबा ट्रिक करते हैं तो बाबा के मंत्र फूंकते ही पंडाल का माहौल बेहद विचित्र कैसे हो जाता है? ऐसा पंडाल में क्या होता है जिसके पोते लोग दीवानों की तरह झूमने लगते हैं, खासकर तब जब बाबा प्रेत दरबार सजाते हैं? इन सवालों पर रहस्य का पर्दा अब भी पड़ा है, लेकिन जहां तक मन पढ़ने के दावे हैं, किसी के दिमाग में चल रहे सवालों के जवाब जानने की बात है, तो उसका जवाब सुहानी शाह कुछ इस अंदाज में डेमो के साथ देती है। मैंने लिखा है यहाँ पर और रख दिया है पूरी जनता को। क्या आप बताएंगे आपने हिंदी में क्या नाम लिखा है? नाम मैंने यहाँ पे 2 लोगों को दिखा भी दिया है। क्या नाम बोल रहे थे आप? और सोचा है आपने या लिखा है आपने हिंदी में? मैंने गुरु राम संतोष दास। गुरु राम संतोष दास, ये नाम सोचा आपने? अरे बाबा दिव्य ज्ञानी है, पुजारी हैं या फिर वाकई सिद्ध पुरुष हैं? ये वो सवाल हैं जिन्हें लेकर बाबा विवादों में हैं। लेकिन जब से बाबा के कथित चमत्कारों पर सवाल उठने लगे, तब से बाबा और फ्रंट फुट पर खेलने लगे। न्यूज में छाए रहने के लिए हम बार बार सनातन नहीं बोल रहे, हम सनातन को समझाना चाह रहे हैं। माय डियर, मेरे प्यारे पागल, तू समझ तो सनातन क्या? सनातन वसुदेव कुटुंबकम, जहां पूरे विश्व को परिवार माना जाता है, वो सनातन है। दुनिया माने या ना माने, लेकिन बाबा के भक्त उन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। जिस कथित अंधविश्वास, आडंबर और कथित टोने टोटके को लेकर बाबा पर उंगलियां उठ रही हैं, खुद पर उठ रही उंगलियों का जवाब बाबा कुछ इस अंदाज में देते हैं। अगर भगवान के खिलाफ दिखा दिया जाए तो हम लोग मान लेते हैं कि ये बात सही बोल रहे हैं। ठटरी के बरे न कटा आगे के लय, लुअर के लय, कम से कम शर्म तो खा। ये सब सोची समझी साजिशें हैं भारतीय सनातनीय संस्कृति को खंड खंड करने की। आस्था और तर्क नदी के 2 किनारों की तरह होते हैं, जिनका मेल आज तक नहीं हुआ। बागेश्वर बाबा पर उठने वाले सवालों और उनके पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। दोनों अपनी अपनी जगह कायम हैं। कि बाबा बागेश्वर का दरबार सिर्फ व्यासपीठ यानी कि सिद्ध गद्दी पर ही नहीं लगता है। कभी कभी बाबा फिल्मी हस्तियों के बुलावे पर वहां पहुंच जाते हैं, उनके बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन एजेंडा बिल्कुल सेट रहता है, सनातन का प्रचार करना। बाबा बागेश्वर का एजेंडा। नहीं जाएंगे तो फिर हमारी बात कौन सुनेगा? सनातन की चर्चा कौन सुनेगा? बुलंद रहे सनातन का झंडा। सनातन वसुदेव कुटुंबकम, जहां पूरे विश्व को परिवार माना जाता है, वो सनातन है। फिल्म वर्ल्ड को संदेश। ये हमारा निवेदन है कि आप ऐसा कार्य करना जिससे सनातनीय संस्कृति अक्षुण्ण रहे। सनातन से बचेगा देश। बाबा बागेश्वर ने अपनी धर्म यात्रा को सनातन वाला ट्विस्ट कोई आज नहीं दिया है। ये उनका पुराना एजेंडा है, जिसे अब वो धार दे रहे हैं। ये तस्वीरें साल 2022 के दिसंबर की हैं। तब बाबा को मेहमान की हैसियत से खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में बुलाया गया था। चंकी पांडे, राजा बुंदेला समेत तमाम फनकार मौजूद थे। ऐसे में बाबा जब मंच पर पहुंचे तो बिना लाग लपेट अपनी बात सबके सामने रख दी। हम निवेदन करेंगे कि अगर आप हनुमान जी को मानते हो या अपने माता पिता को मानते हो तो प्लीज ऐसी कहानी मत लिखना, ऐसी फिल्म पर साइन मत करना जिसमें सनातन भगवान को टारगेट किया गया। वैसे बाबा फिल्म वालों के मंच पर भले ही पहली बार पहुंचे हों, लेकिन बाबा के दरबार में फिल्म दुनिया के लोग काफी पहले से पहुंचते रहे हैं। बुंदेला जी कह रहे थे कि गुरुजी, लोग कह रहे थे कि जो है फिल्म फेस्टिवल के मंच पर साधु नहीं आएंगे। तो पहले तो हम भी सोच रहे थे नहीं आए, लेकिन हमने सोचा जब नहीं जाएंगे तो फिर हमारी बात कौन सुनेगा?
सनातन की चर्चा कौन सुनेगा? सनातन वो धर्म है। सनातन मतलब हम कोई जातिवाद या कोई बहुत रूढ़िवादता, सनातन मतलब हम कट्टरता के लिए नहीं बोल रहे हो, कोई आपकी न्यूज में छाए रहने के लिए हम बार बार सनातन नहीं बोल रहे। हम सनातन को समझाना चाह रहे हैं। माय डियर, मेरे प्यारे पागल, तू समझ तो सनातन क्या? सनातन वसुदेव कुटुंबकम, जहां पूरे विश्व को परिवार माना जाता है, वो सनातन है। सनातन क्या? जहां पर पूरे विश्व को अपना माना जाता। माफ करिएगा, और धर्मों से हमें बुराई नहीं है, पर किसी धर्म में क्या होता खबर नहीं, लेकिन हमें सनातन धर्म की खबर है। मंदिरों में जब आरती होती है तब सबसे लास्ट में बोला जाता, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व का मंगल हो। ये सिर्फ सनातन धर्म में बोला जाता है। ये है सुमन तलवार। साउथ की फिल्मों की बड़ी हस्तियों में गिने जाते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे तो भक्ति में सराबोर थे। बाबा का इशारा हुआ और सुमन थिरकने लगे। सुमन जरा यहाँ नीचे पहुंचो, जरा तुम भी ठुमका लगाओ, दोनों हाथ उठाओ। हाँ, यहीं से उतरो, तुम भी जरा ठुमका लगाओ। ये साउथ से हैं सुमन तलवार, हिंदी उनकी ठीक नहीं है, ठटरी बरे उन्हें समझ में आता है, और आपने इनको कई फिल्मों में देखा होगा। और इनके साथ एक जो बच्ची है, ये भी फिल्मों में ही काम करती है। सुमन जरा दोनों हाथ उठाओ, नचो। बीरू जोइया बीरू, तैया बीरू। वैसे बाबा के दरबार में एक बार वीरू की भी हाजिरी लग चुकी है, लेकिन ये वीरू जरा दूसरे किस्म का निकला। बीरू जोइया बीरू, तैया बीरू, तैया ये माला घी के लगे आ तक कैसो बीरू। ए भैया, ये मोरे बीरू, ओ मोरे बीरू भैया, शांति से आजा बीरू, आओ आओ। जो जो औकात तो मन ही मन में, कात तो के मैं देखत कैसे जाना जे। चल शांति से यहाँ, और पद्रव ना कर। मोह पता है कितने भूत लगे भाई, एक मार भी थपाड़ा सो रंग रंग हो जाए लाल। आ ना हो गली में हुआ जैसे आदमी आओ, भग्गो सारो। वीरू पर समाज और सनातन की सेवा के लिए धन प्राण त्याग का भूत सवार था, लेकिन बाबा बागेश्वर ने अगला पिछला सारा हिसाब ऐसे सामने रखा कि वीरू का भूत भी मैदान छोड़कर कूच कर गया। सोई तुम सेवा कर पाओ। नौकरी करते थे इंदौर में, वो नौकरी अपने आप अचानक छूट गई। यही गुणन के कारण। ई गुणन में तुम्हारी नौकरी का, ई गुणन में तो आदमी छूट जा। तुम ये सब उपद्रव पहले बंद करो, बुद्धि ठीक करो। वो चट्टा है फिर से करने तुम्हें जो कछु कमाइयो सो फिर गरीब न लगाइयो। बाबा बागेश्वर के दरबार का ढंग निराला है। अगर बाबा सबके सामने नौटंकीबाज की पोल खोल देते हैं तो बजरंग बली के विकलांग भक्त से मिलने के लिए मंच से छलांग भी लगा देते हैं। हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक दुर्गम कारज सुगम बनाते तीरथ देव मनु। बाबा बागेश्वर के चमत्कारों को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं और उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन दिव्य दरबार में लहराने वाली भावनाओं और आस्था के सागर में फिलहाल सारे सवाल गोते लगाते नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।